जो हमारा टॉपिक चल रहा था जनगणना का, तो इसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक पिछले क्लास में करा दिए थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश जनगणना से संबंधित। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाके देख लें। जनगणना के बारे में बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप सब चीज़ देख सकते हैं। पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, ऐसी साक्षरता, सब का मैंने लिखवाया पिछली क्लासों में, तो उसको ज़रूर देख लें एक बार पीछे जा करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लास्ट टॉपिक जो कराया था आपको, वो कराया था कुल जनसंख्या में एससी का प्रतिशत, ठीक है। तो अब आगे नोट करेंगे यहाँ पर कुल जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत, ठीक है। तो आगे नोट करना, कुल जनसंख्या में, देखिए सारे पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखवाता हूँ और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। कुल जनसंख्या में यानी कि एसटी अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत। तो यहाँ पर नोट करते चलना सभी को, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन इसमें अगर आपका आता है तो नहीं छूटेगा, ठीक है। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर शीर्ष जिले, जो शीर्ष हैं एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति में प्रतिशत में, ठीक है, शीर्ष जिले। तो शीर्ष जिले यहाँ पर लिखना अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। तो पहला कौन सा है, तो पहले नंबर पर आता है आपका सोनभद्र। सोनभद्र की अगर बात करूं तो यहाँ पर 20.7% एसटी जनसंख्या, कुल जनसंख्या का, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका ललितपुर। ललितपुर में जो जनसंख्या की अगर बात करूं यहाँ पर प्रतिशत कुल जनसंख्या का, तो 5.9%, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका देवरिया। देवरिया में जो है वो आपका 3.45% है आपका कुल जनसंख्या का एसटी जनसंख्या, ठीक है। चौथे नंबर पर आता है आपका बलिया। अगर बलिया की बात करूं तो यहाँ पर कुल जनसंख्या 3.40% है, ठीक है, एसटी जनसंख्या। पाँचवें नंबर पर आता है आपका कुशीनगर की अगर यहाँ पे बात करूं तो कुल जनसंख्या का 2.3% एसटी जनसंख्या यहाँ पर है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे न्यूनतम जिले आरोही क्रम में, सबसे कम कहाँ पर है, ठीक है, न्यूनतम जिले आरोही क्रम में, ठीक है, एसटी प्रतिशत कुल जनसंख्या का। तो यहाँ पर अगर बात करें तो पहले नंबर पर है आपका, सबसे कम है बागपत में, ठीक है, बागपत में। जो बागपत में कुल एसटी जनसंख्या है अगर कुल जनसंख्या का, तो वह 0.001%। उससे ऊपर है आपका कन्नौज, ठीक है। तो कन्नौज में जो एसटी जनसंख्या कुल जनसंख्या प्रतिशत है वो भी का 0.001%। तीसरे नंबर पर आता है आपका बदायूं, ठीक है, बदायूं की अगर बात करूं तो यहाँ पे कुल जनसंख्या का 0.002% है, ठीक है। चौथे नंबर पर आता है आपका बुलंदशहर। यहाँ पे जो एसटी जनसंख्या है कुल जनसंख्या का वो है 0.006%, ठीक है। पाँचवें नंबर पर आता है आपका मुजफ्फरनगर। यहाँ पर जो एसटी जनसंख्या है कुल जनसंख्या का वो है 0.008%, ठीक है। तो ये न्यूनतम भी है और अधिकतम जिले मैंने आपको इधर लिखवा दिए हैं। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनको यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे हेडिंग डालना है। अब आप लिखेंगे यहाँ पर अगले उसमें लिखना कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, ठीक है, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। तो कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से जिले में, कौन से में सबसे ज़्यादा है और कम है, ठीक है। तो शीर्ष जिले लिखते हैं पहले, शीर्ष
जिले जहाँ पर सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है, ठीक है, शीर्ष जिले अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले नंबर पर आता है आपका गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद। यहाँ की जो नगरीय जनसंख्या है वो प्रतिशत में है 67.6%, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है आपका लखनऊ, दूसरे नंबर पर लखनऊ। यहाँ की जो जनसंख्या प्रतिशत में है वो 66.21%, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है आपका कानपुर नगर, कानपुर नगर। तो कानपुर नगर है आपका 65.83, ठीक है। चौथे नंबर पर आता है आपका गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। और यहाँ की जो जनसंख्या है, नगर जनसंख्या, वो है 59.12%, ठीक है। पाँचवें नंबर पर आता है आपका मेरठ। तो मेरठ की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर नगरीय जनसंख्या है 51.08%, ठीक है। और छठे नंबर पर आती है आपका आगरा की नगरीय जनसंख्या, ठीक है। आगरा की जो नगरीय जनसंख्या है वो है 45.81%, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद जो निम्न जिले हैं उनकी बात कर लेते हैं, न्यूनतम जिले, ठीक है, न्यूनतम जिले आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। अब देखिए जो पहले नंबर पर आता है सबसे कम जनसंख्या उसमें नगर जनसंख्या में, तो वो है आपका श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती। तो यहाँ की जो नगरीय जनसंख्या है वो है 3.5%, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है आपका कुशीनगर, कुशीनगर। तो यहाँ की जो कुल जनसंख्या है नगरीय वो है आपकी 4.72%, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका महाराजगंज, महाराजगंज। यहाँ की जो नगरीय जनसंख्या है वो आपकी 5.02%, ठीक है। चौथे नंबर पर आता है आपका सुल्तानपुर, सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर की अगर यहाँ पे बात करूँ तो नगरीय जनसंख्या यहाँ पर 5.03%। पाँचवें नंबर पर आता है आपका प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। तो यहाँ की जो नगरीय जनसंख्या है वो आपकी 5.5%, ठीक है। और छठे नंबर पर आता है आपका बस्ती, और यहाँ की जो नगरीय जनसंख्या है वो आपकी कुल जनसंख्या का 5.60%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनको यहाँ पर नोट कर लेना इसलिए, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए आगे नोट कर लेना, हेडिंग डालना। अब यहाँ पे हेडिंग जो अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है, तो उसको भी यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है। तो आगे नोट कर लेना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से कहाँ पर कम है कहाँ पर अधिक है, तो उसको यहाँ पर नोट करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे शीर्ष जिले, शीर्ष जिले यानी कि सबसे ज़्यादा जहाँ पर है उसको यहाँ पर लिखेंगे अवरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो है आपका सीतापुर, सीतापुर, ठीक है। यहाँ पर जो जनसंख्या है एससी की, अगर उसकी बात करूँ, ठीक है, तो एससी की जो जनसंख्या यहाँ पर वो है आपकी, देखिए 14 लाख, यहाँ पर नोट कर 14,46,427, ठीक है, 427। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है आपकी प्रयागराज, प्रयागराज। यहाँ पर जो एससी जनसंख्या है वो आपकी 13,09,851, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है आपका हरदोई,
हरदोई। यहाँ पर जो जनसंख्या है एससी की, अगर उसकी बात करूँ तो वो है आपकी 12,74,505। ठीक है। चौथे नंबर पर आता है आपका आजमगढ़। आजमगढ़ आजमगढ़ में जो एससी की जनसंख्या है वो है टोटल आपकी 11,71,378। ठीक है। पाँचवें नंबर पर आता है आपका खीरी। खीरी की जो जनसंख्या है वो है आपकी 10,61,782। ठीक है, एससी जनसंख्या। तो ये शीर्ष जिले हैं और यहाँ पर जो सब में कम है उनको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की। ठीक है, न्यूनतम जिले आरोही क्रम में, क्योंकि सबसे कम और सबसे अधिक ही अधिकतर एग्जाम में पूछता है आपके। तो यहाँ पे अगर पहले नंबर पर जो सबसे कम है तो वो है आपकी बागपत की। ठीक है, बागपत। यहाँ पर जो कुल जनसंख्या एससी की वो है आपकी देखिए 1,49,000। ठीक है, 1,49,060। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका श्रावस्ती। श्रावस्ती की अगर बात करें तो यहाँ की एससी जनसंख्या आपकी 1,89,334। ठीक है। और तीसरे नंबर पर है आपका गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। और यहाँ की जो जनसंख्या है एससी की, अगर उसकी बात करूँ गौतम बुद्ध नगर की, वो है आपकी 2,16,105। ठीक है। चौथे नंबर पर आता है आपका महोबा। महोबा। यहाँ पर जो एससी जनसंख्या है वो आपकी 2,20,898। ठीक है, 2,20,898। पाँचवें नंबर पर आता है आपका ललितपुर। ललितपुर की जो एससी जनसंख्या है वो आपकी 2,40,519। ठीक है। तो ये आरोही क्रम में सबसे कम कहाँ की है आपकी बागपत की। फिर उसके बाद श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, ललितपुर। तो ये न्यूनतम से आपके अधिकतम की ओर हैं और यहाँ पर पहले जो दिए हैं अधिकतम से न्यूनतम की तरफ हैं। ठीक है। अब ये एससी के हो गए। अगले टॉपिक में यहाँ पे आगे बात करेंगे यानी कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से कहाँ पर कम है। ठीक है। तो हेडिंग यहाँ पर डाल लेना अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम एसटी। यहाँ पर एससी लिख लेना। ठीक है, एससी। तो एससी और एसटी दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से जिले। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ सबसे पहले लिखेंगे जो आपके शीर्ष जिले हैं वो कौन से हैं। शीर्ष जिले अवरोही क्रम में। ठीक है। तो पहले नंबर पर आता है आपका वो है सोनभद्र। यहाँ पर जो एसटी जनसंख्या है वो है आपकी 3,85,018। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है आपका बलिया, जो जिसमें थोड़ी सी कम है सोनभद्र से। ठीक है। तो यहाँ पर 1,10,114। उससे फिर कम है आपकी देवरिया में। ठीक है, देवरिया। तो यहाँ पर जो देवरिया में है वो है आपकी 1,09,894। ठीक है। इसके बाद जो कम है और भी देवरिया से वो है आपकी कुशीनगर में। ठीक है। कुशीनगर की जो जनसंख्या है एसटी की वो है आपकी 80,269। ठीक है। फिर कुशीनगर से भी जो कम है वो है आपकी ललितपुर की। ठीक है, ललितपुर की। और यहाँ की जो एसटी जनसंख्या है वो है आपकी 71,610। ठीक है। अब ये हो गई अधिकतम वाले। अब यहाँ पे जो न्यूनतम जिले हैं एसटी के जनसंख्या के उनकी ही बात कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लेना न्यूनतम जिले
आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले नंबर पर आता है जिसका सबसे कम है वो है आपका बागपत, ठीक है, जहाँ पर एसटी की जनसंख्या है मात्र 14, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है आपका कन्नौज, कन्नौज, यहाँ पर जो एसटी की जनसंख्या है वो है 15, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है आपका बदायूं, बदायूं, यहाँ पर जो एसटी की जनसंख्या है वो है 58, ठीक है। चौथे नंबर पर आता है आपका एटा, एटा में जो एसटी की जनसंख्या है वो है आपकी 140। पाँचवें नंबर पर आता है आपका कासगंज, ठीक है, कासगंज, कासगंज, यहाँ की जो जनसंख्या है वो है आपकी 150, ठीक है। तो ये न्यूनतम वाले जिले हो गए, इनको भी नोट कर लेना क्योंकि आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आगे बात करेंगे शिशु लिंगानुपात की, शिशु लिंगानुपात। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेना शिशु लिंगानुपात जिलों का, ठीक है। तो न्यूनतम और अधिकतम जिले सारे लिखवाऊंगा, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, ठीक है। तो शीर्ष जिले, शीर्ष जिले अवरोही क्रम में लिख लेते हैं पहले, अवरोही क्रम में, यानी कि अधिक से कम की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका बलरामपुर, बलरामपुर, यहाँ की जो शिशु दर है वो है 950, ठीक है। और दूसरे नंबर पर है आपका संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, और यहाँ की जो शिशु दर है वो है आपकी लिंगानुपात में 942, ठीक है। तीसरे नंबर पर है आपका लिंगानुपात में शिशु बहराइच, बहराइच, और यहाँ का जो शिशु लिंगानुपात है वो है 935, ठीक है। चौथे नंबर पर है सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर, और यहाँ का जो शिशु लिंगानुपात है वो है 935, ठीक है। उसके बाद है आपका बाराबंकी, बाराबंकी की अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ का शिशु लिंगानुपात है 932, ठीक है। तो ये शीर्ष जिले हैं 5। उसके बाद यहाँ पे न्यूनतम जिले भी लिख लेते हैं, ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, शिशु लिंगानुपात, ठीक है, न्यूनतम जिले, न्यूनतम जिले शिशु लिंगानुपात वाले आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। तो सबसे पहला जो सबसे कम है वो है आपका बागपत, बागपत, यहाँ का जो शिशु लिंगानुपात है वो है 841। दूसरे नंबर पर आता है आपका गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, यहाँ का जो शिशु लिंगानुपात है वो है 843, ठीक है। अब इससे ऊपर जो है गौतम बुद्ध नगर के बाद फिर है आपका गाजियाबाद, गाजियाबाद, गाजियाबाद की जो लिंगानुपात है शिशु दर का वो है 850। उसके बाद है आपका मेरठ, मेरठ, मेरठ का शिशु लिंगानुपात है वो है 852, ठीक है। उसके बाद है आपका बुलंदशहर, बुलंदशहर, और बुलंदशहर का जो शिशु लिंगानुपात है वो है 854, ठीक है। तो ये न्यूनतम जिले हैं आरोही क्रम में, ठीक है, पहले सबसे कम, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, इस प्रकार से। उसके बाद अब 10 के वृद्धि नगर की बात करेंगे। जो 10 के वृद्धि हुई है नगरों में जनसंख्या में वो किस प्रकार से हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लेना आगे 10 के वृद्धि नगर, 10 के वृद्धि नगर जनसंख्या में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सर्वाधिक जिले, जो सर्वाधिक हैं नगर या जिले, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या में जो जिले हैं उन्हें लिखेंगे अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। तो पहले नंबर पर आता है आपका गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर,
तो यहाँ की जो 10 के वृद्धि नगरीय प्रतिशत वृद्धि है वो कितनी है आपकी 49.1%। दूसरे नंबर पर आता है फिर आपका इसके बाद गाजियाबाद। तो गाजियाबाद की जो 10 के वृद्धि दर है नगरीय वो आपकी 41.3%। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका सिरावस्ती की जो वृद्धि दर है 10 की वृद्धि दर वो आपकी 30.5%। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है आपका बहराइच। तो बहराइच की अगर बात करूँ यहाँ पर तो इसकी जो 10 की वृद्धि दर है वो आपकी 29.3%। पाँचवें नंबर पर आता है आपका बलरामपुर और यहाँ की जो नगर 10 की वृद्धि दर है वो आपकी 27.7%। ठीक है, तो ये सर्वाधिक वाले ज़िले हो गए और यहाँ पर न्यूनतम 10 के वृद्धि नगर जिले वाले भी यहाँ पर बात कर लेते। ठीक है, न्यूनतम जिले आरोही क्रम में। सबसे पहले कानपुर नगर, तो सबसे कम कहाँ पर हुई थी कानपुर नगर की। कानपुर नगर 10 की वृद्धि दर कितनी थी 9.9%। उसके बाद जो इससे अधिक थोड़ी उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन था यहाँ पर, तो उसके बाद था हमीरपुर। ठीक है, यहाँ की 10 की वृद्धि दर जो थी वो 11.1%। ठीक है, तीसरे नंबर पर था आपका बागपत की 10 की वृद्धि दर थी नगरीय वो थी 11.9%। उसके बाद चौथे नंबर पर था आपका फतेहपुर। यहाँ की जो 10 की वृद्धि दर थी वो थी आपकी 14.1%। ठीक है, पाँचवें नंबर पर था आपका देवरिया। तो यहाँ की जो 10 की वृद्धि दर थी देवरिया की तो वो थी 14.2%। ठीक है, तो ये न्यूनतम जिले हैं जो कम से अधिक की ओर, तो इनको भी नोट कर लेना क्योंकि आपके एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। जितने भी टॉपिक कराए मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको सब में आपको बताया है। ठीक है, चलिए जिसमें आगे पॉइंट लिखने वाले हैं जो देखिए यहाँ पे अगर बात कहूँ तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे इन्हीं पॉइंटों में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लेना, यहाँ पर धर्म आधारित जनसंख्या और यहाँ पर नोट करना कितनी कितनी है। ठीक है, धर्म आधारित जनसंख्या 2011 के अनुसार, तो उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना कितनी थी, वो भी यहाँ पर मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो धार्मिक यानी कि हिंदू जो होते हैं, यहाँ पर हिंदू की जनसंख्या की बात करूँ तो वो थी आपकी 15,12,12,654। ठीक है, और ये प्रतिशत की बात करूँ यहाँ पर तो ये थी 79.73%। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ मुस्लिम की, तो मुस्लिम की जो जनसंख्या थी यूपी में, तो यूपी की बात हो रही है। ठीक है, तो यूपी की बात करें तो यहाँ पर 3,84,83,967। ठीक है, तो मुस्लिम जनसंख्या थी और प्रतिशत की बात करूँ तो 19.26%। ठीक है, उसके बाद सिख की अगर बात करूँ यहाँ पर तो सिख की जो जनसंख्या थी उत्तर प्रदेश में वो थी आपकी यहाँ पर 6,43,500। ठीक है, प्रतिशत की अगर बात करूँ यहाँ पर तो 0.32%। ईसाई की अगर बात करूँ यहाँ पर तो ईसाई की जो जनसंख्या थी कुल जनसंख्या में वो थी यहाँ पर ईसाई की 3,56,448। ठीक है, टोटल प्रतिशत में अगर यहाँ पे बात करें
तो प्रतिशत था 0.18%। उसके बाद जैन की अगर बात करें, जैन यूपी में जैनों की संख्या की अगर बात करें तो 2,13,267। ठीक है, प्रतिशत में अगर यहाँ पे बात करें जैन की तो ये थी 0.11%। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें बौद्ध की, तो बौद्ध की जो जनसंख्या थी उत्तर प्रदेश में वो थी आपकी 2,06,285। ठीक है, परसेंटेज में अगर यहाँ पे बात करें तो 0.10%। ठीक है, और यहाँ पे अन्य जिन्होंने जो अन्य है अगर उनकी बात करें अन्य की, तो उसमें थी अन्य जनसंख्या में 13,598। ठीक है, अन्य थे इसमें, तो 0.01%। ठीक है, अब जिन्होंने धर्म का उल्लेख नहीं किया था उनके बारे में अगर बात करें, जिन्होंने उस जनगणना में धर्म का उल्लेख नहीं किया, जिन्होंने धर्म का उल्लेख नहीं किया, ठीक है, तो उनकी जनसंख्या कितनी थी अगर उनकी बात करें तो उनकी जनसंख्या थी टोटल 5,82,622। ठीक है, 5,82,622 यानी कि 0.29%। तो कुल, ठीक है, तो इतनी प्रतिशत इनकी जनसंख्या थी। तो यहाँ पर देखिए जितने भी पॉइंट हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना। और देखिए जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सारे पॉइंट टू पॉइंट ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो आपको नोट कर लेने हैं। देखिए देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की स्लम जनसंख्या की हिस्सेदारी जो है 9.5% है। इस दृष्टि से महाराष्ट्र की 18.1%, आंध्र प्रदेश की 15.6% है। उसके बाद चौथे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का आपका चौथा स्थान है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने सारे मोस्ट हैं, इनको नोट कर लेना, ये आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जितने पॉइंट टू पॉइंट मैंने कराए हैं आपको सारे मोस्ट हैं, इनको नोट कर लेना और यहाँ पर लिख लेना। तो चलिए कल मिलेंगे। कल का टॉपिक जो रहेगा हमारा उसकी बात करें तो कल पढ़ेंगे यानी कि जो 2023-24 का बजट था उसके बारे में। तो क्योंकि बजट से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो 23-24 बजट की बात करेंगे, 23-24 बजट की बात करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो मिलते हैं कल आगे के क्वेश्चनों के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।